तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 17 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब हम लोग इसका सटीक एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जो भी क्वेश्चंस लेकर आया है बिल्कुल 100% एक्यूरेट ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बहुत ही नंबर गेम होने की संभावनाएँ हो जाएंगी। चलिए, आज के क्वेश्चन में क्या क्या पूछे गए थे तो देखिए, किसने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, स्प्रिंग में मुख्य रूप से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? जी हाँ, स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों, कई मायनों में धौलावीरा प्रसिद्ध है, लेकिन जल संसाधन और विशाल किलाबंदी के लिए धौलावीरा को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आया था? तो 2013 में आया था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन भारत आया था? तो ऑप्शन के हिसाब से मेगास्थनीज था, जो कि आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में पूछा था कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा आंसर जयसमंद झील, जो कि उदयपुर राजस्थान में है। तो जयसमंद आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, रंपा मंदिर जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में है? तो रंपा मंदिर तेलंगाना में हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए व्यवस्था यानी नए टैक्सेस की व्यवस्था में वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए कितने लाख की आय पर कोई टैक्सेस नहीं देना होगा? तो 13.25 लाख के आय पे आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर 13.25 लाख हो जाता ऑप्शन के हिसाब से। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एरोसेल प्रणोदक प्रशीतक और वातानुकूलन प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो फ्रीऑन हो जाएगा, फ्रीऑन गैस। एक क्वेश्चन आया था, विंडोज में डिलीट होने के बाद फाइलें कहाँ चली जाती हैं? देखिए, कंप्यूटर से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं 2-3। तो विंडोज में डिलीट होने के बाद फाइलें कहाँ जाती हैं? तो रिसाइकल बिन में। और ये तो क्वेश्चन जो है ये 16 तारीख वाले शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आए थे, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, आईएमएफ द्वारा जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक विकास अनुदान का कितना प्रतिशत रखा गया है? तो 3.3% रखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, लचित बरफुकन कौन थे जिसके नाम पर अमित शाह ने पुलिस विभाग की स्थापना किया है? तो असम के एक महान योद्धा हुआ करते थे और इन्हीं के नाम पर असम में एक पुलिस विभाग का स्थापना किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था रणजी ट्रॉफी से, देखिए रणजी ट्रॉफी से लेटेस्ट क्वेश्चन था, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता, ये बात सबको पता होना चाहिए, लेकिन विदर्भ टीम के कप्तान के बारे में पूछा था। तो अक्षय वाडकर कप्तान थे विदर्भ टीम के, इसको ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन है, फिलीपींस के साथ $200 मिलियन का रक्षा समझौता किस मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए किया गया? तो ये आकाश मिसाइल प्रणाली है, आकाश के लिए फिलीपींस ने आकाश के लिए $200 मिलियन का रक्षा समझौता किया है भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे प्यारे साथियों पूछा था, देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत का जीडीपी का विकास दर कितना प्रतिशत तय किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने 6.3% तय किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, जब देखिए कंप्यूटर का एक और क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आया था, जब आप कंप्यूटर में स्लाइड शो चला रहे हैं और चाहते हैं कि कोई आपका स्लाइड्स ना देख सके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए आप ब्लैक साइड का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया था, उत्तर भारत के मैदान में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, अप्रैल 2025 में श्रीलंका के किस शहर के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय श्री महाबोधि मंदिर, अनुराधापुरा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, 1793 का चार्टर एक्ट कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, इसको ध्यान में रखना था। एक क्वेश्चन आया था, रामोसी विद्रोह, देखिए रामोसी विद्रोह से आया था, रामोसी विद्रोह किसके विरोध में हुआ था? तो ब्रिटिश शासन के विरोध में हुआ था, टैक्सेस बढ़ा दिए थे जिसके कारण हुआ था, तो एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन के विरोध में। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन पूर्वोत्तर की पहाड़ी नहीं है? देखिए इसके ऑप्शन सटीक तो हमें नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 100% यही क्वेश्चन थे।
बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप ऑप्शन में से चूज़ कर लेते। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के लिए हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। संविधान मतलब इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है अनुच्छेद 29 में। एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद, देखिए पॉलिटी से एक और क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्र सरकार को किस विषय पर शक्ति प्राप्त है? तो 246 के अनुसार केंद्र सरकार को मेरे प्यारे साथियों संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसको ध्यान रखना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमें मिल पाया वो है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। विटामिन ए इसका राइट आंसर वैसे हो जाएगा, सबको पता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पैटर्न आज का पता चल गया होगा कि किस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न में किसी भी तरह का कोई चेंजेस है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस को लेकर के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।